तो फ्रेंड्स, अब इस वीडियो में थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं स्टॉप लॉस के बारे में और साइकोलॉजी के बारे में, सबसे इंपॉर्टेंट। क्योंकि ट्रेडिंग में तीन चीज है फ्रेंड्स। सबसे पहले एक मेथोडोलॉजी, आपको एक मैकेनिज्म बिल्डअप करना पड़ेगा, कैसे बाई करना है, क्यों बाई करना है, क्या रीजन है, क्या क्राइटेरिया है। सेकंड होता है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी होता है वही आपको अंदर डर बना के रखता है। फिर थर्ड होता है मनी मैनेजमेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है मनी मैनेजमेंट। इट डजेंट मैटर हाउ मच यू अर्न, व्हाट मैटर्स हाउ मच यू कीप। तो ये आपको ध्यान रखना है, कितना कमाते हो वो मैटर नहीं करता, कितना रख पाते हो वो मैटर करता है। तो अब इधर आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझनी है, एमर्ज जो नए होते हैं उनसे क्या गलती होती है। वो आते हैं मार्केट में 20,000 लेके और साल का 20 लाख करना चाहते हैं। 20 लाख भी नहीं तो 2 लाख करना चाहते हैं। मतलब फिर हेरा फेरी, 21 दिन में पैसा डबल, 21 दिन में पैसा डबल। डबल कुछ नहीं होगा, पैसा जो पैसा है वो भी चल जाएगा और घर से और सामान बिक्री हो जाएंगे। ये होगा लास्ट में। क्यों? क्योंकि इस मार्केट में आपको मार्केट बहुत अच्छा से रिवॉर्ड करेगा। अगर आपको पता है आप क्या कर रहे हो, सही चीज से करोगे, सही ढंग से करोगे, बहुत ज़बरदस्त रिवॉर्ड करेगा। बट अगर मार्केट में आप क्या कर रहे हो, आपको खुद नहीं पता क्या कर रहा हूं मैं, तो आपको मार्केट कोई दया नहीं दिखाएगा। जो है सब खींच लेगा आपसे और घर भी बिकवा देगा आपका। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, डिसिप्लिन के संग इधर काम करना है आपको। पहली बात ये। फिर बाद में गाली देते हुए घूमोगे शेयर बाजार, ये जुआ बाजार, सट्टा बाजार। इसमें आप एक कंपनी में पैसा लगा रहे हो फ्रेंड्स, एक कंपनी में लगा रहे हो पैसा। कंपनी को टाइम देना पड़ता है ग्रो होने के लिए, काम करने के लिए। यहाँ कोई कसिनो में 7 अप 7 डाउन करने नहीं आए आप। यहाँ एक बिजनेस की ओनरशिप ले रहे हो, आप शेयर ले रहे हो तो उसके आप ओनर हो। क्यों भूल जाते हो? जब आप रियल लाइफ में जो चीज़ है वही तो इधर कर रहे हो आप। यहाँ सिर्फ आपकी मति खराब हो जाती है। इतना पैसा, अरबों खरबों का कामकाज ऊपर नीचे देखते देखते आपकी मति खराब हो जाती है। ये बहुत लिक्विड मार्केट है ना। तुरंत आया 1 करोड़ का माल, 50 करोड़ का माल, 100 करोड़ का माल 1 मिनट में एक बटन दबाते बिक जाता है, एक बटन दबाते मिल जाता है। तो इसमें लगता है बहुत आसान है पैसा कमाना, बहुत सरल है। ठीक से काम करोगे पैसा कमाओगे, गलत से काम करोगे सब लुटाओगे। अब दूसरी बात है, पहले जो नए हैं वही क्या करते हैं, पहला ये कि आप अपने लॉस को हैंडल करना सीख लो। लॉस हैंडल करोगे ना, प्रॉफिट अपने आप अपना ध्यान रख लेगा। आपसे अपना लॉस तो हैंडल होता नहीं है। लॉस में आपकी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ठीक से बैठती नहीं है। यहाँ मैं बोलता हूँ कि डिलीवरी मतलब घर ले आते हो, तो इसका मतलब ये नहीं बोल रहा कि डिलीवरी पे काम मत करो। मैं तो नए को बोलता हूँ डिलीवरी पे करो, बट जो डिलीवरी लाओगे उसमें 2% से ज़्यादा रिस्क मत रखना। अब रिलायंस जैसे शेयर को ले आओगे, उसमें स्टॉप लॉस रखोगे 10 रुपये का, तो उसमें होगा स्टॉप लॉस काट देगा 10 रुपये का। बोले हाँ, मेरी बात हो रही थी, भाई तो बोल रहा था कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रखो। 2000 का शेयर ले आया रिलायंस और 100 शेयर ले आया और उसमें रख दिया 10 रुपये का रिस्क। 10 इंटू 100, 1000 का रिस्क ले रहा हूँ, 1000 लेने बोला था रिस्क, तो 10। ये स्टॉक में कम से कम जो स्टॉक देख के रखो, चाल तो पता होगी स्टॉक की। 100 रुपये का कम से कम 60 70 100 रुपये का तो रखोगे, तो 10 क्वांटिटी लेके आओ। 2% से ज़्यादा नहीं लेना। जो ट्रेडर के लिए बोल रहा हूँ, जो आज खरीदते हैं 5 दिन 10 दिन में बेचते हैं, तो अपने कैपिटल का ज़्यादा रिस्क नहीं लेना उसमें। पहली बात ये, 2% से ज़्यादा। दूसरी, इस मार्केट में बहुत जन ऐसे भी देखो, बोलता है कि अरे ठीक है, तो स्टॉक चला गया तो फिर तो घूम के वहाँ आ जाएगा नीचे, फिर खरीद लेंगे उसको। सुनिए, ये इन्वेस्टर के लिए बोल रहा हूँ। ये यहाँ मिसिंग आउट भी नहीं है। पहले बात ये देखो, घूम के आ भी जाएगा नीचे, क्योंकि रेंज बॉन्ड होता है मार्केट में, हर एक स्टेज होता है और हर शेयर बार बार नीचे भी नहीं आता घूम घूम के। तो जब भी कोई बढ़िया शेयर गिरता दिखे ना, जहाँ 3-4% की करेक्शन दिखे, थोड़ा माल ले लिया करो मेरे भाइयों, थोड़ा माल ले लिया करो। इन्वेस्टर के लिए बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इसमें ये है बात कि कोई भी बाजार, ये बाजार बार बार नीचे ऊपर ही करता रहता, तो कोई 200 रुपये का ऐसा मोटर आज 22,000 नहीं होता। रिलायंस जो है 400-400 का शेयर आज 2,000 का नहीं हो जाता। और तो ऐसे बहुत एग्जाम्पल है। ये रेंज बॉन्ड है मार्केट। जब भी मार्केट एक रैली करता है ना, लंबी रैली, तो उसके बाद फिर एक रेंज में चलता है। यही तो आप लोग नहीं समझते। आप लोग डर जाते हैं, अरे ये पागल जैसे बाजार खड़ा है, एक जगह ही खड़ा है, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए। शुरू में तो कितना भागा था, मेरे लेने के बाद खड़ा हो गया। खड़ा नहीं होता, वो रेंज बॉन्ड होता है, उसको कंसोलिडेट बोलता है। वो एक जगह रेस्ट करता है, फिर उसके बाद अपने ऊपर या नीचे की चाल चलता है, और जिस तरफ भी फिर चाल चलेगा फिर वहां भागेगा जोर से, आपके हाथ नहीं आने वाला। फिर बैठते रहोगे, मुंह ताकते रहोगे, फिर बोलना अब इस पे लूंगा और उस पे लूंगा, कुछ नहीं लोगे। फिर लास्ट में बाजार आपका सारा ले लेगा पैसा। ये होगा आपके साथ। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, आपको ये है कि
प्रोफेशनल ट्रेडर जो होते हैं ना 1% से 1.5% मैक्सिमम कोई ट्रेड में लूज करते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। आपसे तो लूज मैनेज होता नहीं कि भाई लॉस कैसे मैनेज करना है, प्रॉफिट कहाँ से होगा। प्रॉफिट तो कमाते ही हो आप, बट लॉस ही नहीं मैनेज हो पाता। लॉस वाले को चलने दे तो 10 15 20 50%। ऐसे ऐसे लोग हैं जो 90% तक का लॉस कर रखे एक एक शेयर में, 90% तक का। पता ही नहीं भाई कहाँ कौन सी दुनिया में है। तो वही बात है, 100 का शेयर 10 में हो गया तब भी होल्ड करके। मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं हो। जिस दिन वो 100 रुपया आएगा ना, उस दिन बताना लॉन्ग टर्म हो गया। सबसे पहला सुबह बेचने वाला आदमी आप ही निकलोगे, कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं हो। फिर दूसरी है, तो आपको फिर दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ये देखना है कि दारू पीने वाले जो अल्कोहलिक होते हैं ना, उसके जैसे नशा नहीं करना। वो अल्कोहल जो दारू पीने वाला होता है वो बैठता है सबसे पहले, अच्छा लेट्स हैव अ गुड टाइम। वो गुड टाइम के लिए बैठता है, फिर जब वो उठता है ना तो सुबह उसको पता गटर में उसका क्या हाल होता है। तो ये ट्रेडर भी जो यहाँ आते हैं ना नए नए, उनको चलो कुछ कमाल आते हैं कुछ, फिर उन जब वो उठते हैं दिन समेटते हैं तब पता चलता है क्या होता है उनके साथ। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ज़्यादा हाई मत हो जाइए। इसमें क्या होता है, कोई भी ट्रेड में राइट हो गया, हा 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 क्या हंसी, ये कमा लिया, हो कर लिया, ये कर, पीछे जो लॉस कर रखे हो 1 लाख का वो भूल जाते हो। यहाँ इमोशन डिसिप्लिन नहीं है ना, यही चीज़ तो पता चली, डिसिप्लिन नहीं है, इसीलिए तो इतना खुश हो रहे हो, डिसिप्लिन नहीं है। और यही खुशी तो आपको रिलायंस जैसे शेयर को 20 रुपये 30 रुपये ऊपर जाते बेचने पे मजबूर कर देती, फिर वो शेयर 1,000 रुपये ऊपर चल जाता है। यही खुशी तो आपको बेचने पे मजबूर कर देती है। और यही जो है खराब शेयर को पकड़ के रखते हो एकदम नीचे तक, बेचते नहीं उसको, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाते हो उसमें तो आप। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जब भी आपका कोई ट्रेडिंग सिस्टम हो, कोई एक सिस्टम तो होगा आपने बना रखा होगा, क्यों बाई करना है, क्यों करना है, ये देख के बाई करता हूँ या वो देख के बाई करता हूँ, सपोर्ट देख के, चार्ट देख के, रेजिस्टेंस देख के, न्यूज़ देख के, कुछ भी देख के। वो जब भी आप बाई करना, आपको देखना है भाई इसमें 2% से ज़्यादा अगर मेरे इस ट्रेड में रिस्क आ रही है तो मेरे को नहीं लेना। आपके कैपिटल का 2% तो नहीं लेना वो ट्रेड, उस ट्रेड में घुसना ही नहीं है। मंथली लिमिट सेट कर लो, 5 से 10% से ज़्यादा लूज नहीं करने वाला हो गया तो उस मंथ काम ही नहीं होगा, मेरा काम ही नहीं करना। डिसिप्लिन आपको खुद करना होगा, क्योंकि यहाँ प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं हो, आपके ऊपर कोई मैनेजर नहीं है, कोई बॉस नहीं है जो आपको मैनेज करेगा। आपको खुद अपने आप को मैनेज करना है। तो आपके पास बेनिफिट भी हो है कि आप जो मन वो ट्रेड ले सकते हो, अपने हिसाब से ले सकते हो, बट मैनेज डिसिप्लिन आपको रखना पड़ेगा। अब देखो अदर प्रोफेशन में देखो, जैसे डॉक्टर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, लॉयर होते हैं, प्लम्बर होते हैं, वो लोग कभी ये नहीं देखते काम के दौरान। आप उनसे पूछ लेना डॉक्टर के पास, सर कितना पैसा कमा लिए दिन के बीच में, उसको पता नहीं होगा कितना का काम हुआ, कितने पेशेंट्स आए, एक आइडिया होगा रफली, क्योंकि वो काम पे फोकस करते हैं। उनको पता कि भाई पेशेंट को ठीक से देखूंगा तो पैसा तो आना ही है, वो तो आएगा ही। वैसे प्रोफेशनल ट्रेडर भी ट्रेड पे फोकस करते हैं कि कैसे गुड ट्रेड फाइंड आउट की, उस पर काम करते हैं, पैसा फिर लास्ट में आना ही है। समझे फ्रेंड्स। तो आप अगर पैसा देख रहे हो ना ट्रेड के बीच में, वो 2,000 आ गए, 3,000 आ गए बिना काटे ही, तो इसका मतलब ये अब लूज करने वाले हो, क्योंकि अब आपका इमोशन जो है वो आपको किकिंग कर रहा है, आपको धक्का मारे जा रहा है, और वो लास्ट में आपको आपका इंटेलेक्ट काम करना बंद करेगा और लॉस करके आप जाओगे उसमें से। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जब भी ऐसी फीलिंग आए ना, भाई बहुत पैसा आ गया, ये हो गया और वो हो गया, खुशी में तुरंत उस ट्रेड से निकल के सिस्टम बंद करके चल जाओ। डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। तो हमेशा कॉन्सेंट्रेट करो क्वालिटी स्टॉक फाइंड आउट करने में, अच्छे रेंज पे फाइंड आउट करने पे, अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेजमेंट के साथ। और मनी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं करोगे तो साफ हो जाओगे बाजार से। जय हिंद दोस्त।